अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अखंड भारत बनेगा, ये सारे मुल्क इंडिया के अंदर शामिल हो जाएंगे। इंडिया तो जाएगा साथ में उसका जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बम्बई भी जाएगा, सब जगह हमारा राज होगा। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया की फ़ौज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, इंडिया की पब्लिक की भी तादाद बहुत बड़ी है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। कि किसी का मंदिर तोड़ा हो जाए, किसी हिंदू को मंदिर तो टूटे हैं बहुत, पाकिस्तान के अंदर बहुत मंदिर टूटे। मैं खुद देख के आया हूँ मंदिर। उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तानी कश्मीर हमें चाहिए। आप क्या कहते हैं? इंडिया के बॉर्डर के अंदर अभी ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है, जितने भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वो फुल तैयारी में, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इंडिया का पता है क्या काम है? इंडिया का काम है अच्छी मूवी बनाना, डांस करना, नाचना, गाने गाना, जंग लड़ना नहीं। उन लोगों का पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की पाक फौज से लड़ने का उन लोगों का काम नहीं है। हरू भरू मारे जाएंगे, नहीं है काम उन लोगों का। वो लड़े तो हैं, 65 में भी लड़े, 71 में भी लड़े, 99 में मुशर्रफ के साथ भी लड़े। वो धोखा हुआ था, अभी लड़े ना, अभी लड़े, हमारी फौज से लड़े। क्यों बंद करवाया? क्यों बंद करवाया? क्यों बंद करवाया? जंग रोको, अमेरिका को क्यों कहा जंग रोको? मैं कोई बोले कि तुमने जहाज पे जाना, हम बोलेंगे बिस्मिल्लाह, हम चले जाएंगे। भाई ये तो अल्लाह के हाथ में है। अगर हमारी मौत जन्नत में लिखी है तो यहाँ तोजक में बैठ के क्या, खाली हमारा आर्मी चीफ ऑर्डर करे भाई हम तुमने जाना है, सब चले जाएंगे। जज्बा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के वो जाहिल लोग जो हमेशा गजवा हिंद की बात करते हैं, जब उन्होंने अखंड भारत का नाम सुना तो पागल हो जाते हैं, भारत के ऊपर उल्टे सीधे बयान देने लगते हैं। मैं आपको कुछ पाकिस्तानियों का वीडियो दिखाता हूँ, इसके बाद में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे और वीडियो के अंदर जो दिखाया गया उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। पाकिस्तानी कश्मीर अभी इंडिया की आर्मी तैयारी कर रही है लेने के लिए। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अभी ड्रिलिंंग भी हो रही है, तैयारी चल रही है। अगर से ये बात है ना कि पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया जाती है हमें मिल जाए, तो ये यकीन जान लो इंडिया जो है ना पूरा पाकिस्तान को मिल जाएगा, पूरा। अगर से हमने कुछ करा ना तो इंडिया तो जाएगा साथ में उसका जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बम्बई भी जाएगा, सब जगह हमारा राज होगा। ये इंडिया जान ले, कमज़ोर नहीं है हम भाई, कमज़ोर नहीं है। जहाँ बात आएगी ना तो वहाँ सारी हम एक है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया की फ़ौज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, इंडिया की पब्लिक की भी तादाद बहुत बड़ी है। तादाद से कुछ नहीं होता। तादाद तो उस ज़माने में थी जब 72 साबित और 2 लाख सिपाही थे। तादाद तो उस ज़माने में उनकी ज़्यादा थी। काबिज कौन हुआ? तो हम भाई मुसलमान हैं, हमको अल्लाह पाक ने बनाया पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हुकूमत होगी हर हाल में, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत होगी। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारी हदीसें कह रही है। नहीं तो फिर इंडिया के अंदर भी ये डिमांड उठती है कि अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अखंड भारत बनेगा, ये सारे मुल्क इंडिया के अंदर शामिल हो जाएंगे। इंडिया के अंदर शामिल, पाकिस्तान में तो सब शामिल हो सकते हैं, इंडिया में कोई शामिल हो सकता। ये यकीन जान लो, जब आप जिंदा रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा, या मैं जिंदा रहा तो आपको दिखाऊंगा कि देखो पाकिस्तान में क्या क्या शामिल होता है। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, क्योंकि ये बनी दुनिया मुसलमानों के लिए है। ये तो बाद में बने हिंदू, पहले वजूद में कौन था? जब दुनिया बनी है वजूद में कौन था? मुसलमान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? मुसलमान। या हिंदू या ईसाई या सिख कौन थे? मुसलमान। हिंदू हज़ारों साल से इस खत्ते में रह रहे हैं। कश्मीर हमारा ही रहेगा, कोई कुछ भी कह ले। कैसे रहेगा? आधे से ज़्यादा तो कश्मीर इंडिया के पास है अभी भी। अब इंशाल्लाह आ जाएंगे, जिसमें दिल के अंदर ईमान होगा खुद ही आ जाएंगे, खुद की कश्मीर अपना हो जाएगा। बात यह है कि अल्लाह भला करे कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई, क्योंकि हमारे पास भी जल्दी से जल्दी भाई तैयार हैं, असला है, रॉकेट है, शाइन है, और चाइना हमारे साथ है, और हमारे साथ और मुल्क ममालिक भी मिलके सपोर्ट कर रहा है हमारे पास। तो जगत गुरु जी ने ये बात कही है कि पाकिस्तान के ऊपर हम हमला करेंगे, हमला करो और जल्द से जल्द कश्मीर लो। और इंडिया इस वक्त हज़ारों अरब रुपए का असला ख़रीद रहे, हज़ारों अरब रुपए का, और वो कह रहे हैं कि हमारा मुल्क भी बड़ा है, आबादी भी बड़ी है, इंडिया की आबादी भी बड़ी है, मुल्क भी बड़ा है, तो उनके साथ कैसे मुकाबला हो सकता है? पाकिस्तान तो 4 गुना छोटा है। क्योंकि हमारे साथ और ममालिक भी तो मिक्स है ना। ये कहते हैं ना कि बिल्ली को ख्वाब में चिचड़ते दिखाई दे, इस तरह के मोदी को भी ना ख्वाब में चिचड़ते दिखाई दे रहा है। इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी चीफ बहुत बड़े रिलीजियस रहनुमा के पास गए, उन्हें क्या हमला करेंगे? हम लोग मुसलमान हैं, मरने मारने नहीं डरते। वो लोग हिंदू हैं, वो डरते हैं। हमारा एक ही मिसाइल अल्लाह के हुक्म से उनके लिए बहुत है। नहीं तो आपको क्या लगता है, हिंदुओं के अंदर लड़ने के दम नहीं है क्या? वो लड़ते नहीं है क्या? जो हिंदू हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर, हिंदुओं के अंदर बहुत जोश है। वो खाली देखने के मेरे भाई, ये मुसलमान जो एक कुव्वत है और अल्लाह की बनाई फौज है। अल्लाह की फौज से कोई नहीं लड़ सकता। ये पाकिस्तान अल्लाह के सुपुर्द है, इस पाकिस्तान से कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल भीगा नहीं कर सकता इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। तो हिंदू, जैसे अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पब्लिक के अंदर बहुत जज्बा है, तो इंडिया के अंदर पब्लिक के अंदर जज्बा, इंडिया की पब्लिक, आपने ओपिनियन इंटरव्यू देखा सोशल मीडिया पे, इंडिया की पब्लिक को आप देखें तो सही, उनके अंदर जज्बा कैसा है? वो दिखावा, अगर वहाँ एक धमाका होता भाग जाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं होता।
आप ये देखो यहाँ पे बोलते वो आ गया तूफान, जितना पाकिस्तानी है बजाय यहाँ के सब तूफान में पहुँच जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो डर किधर है? इधर डर नहीं है, डर है सिर्फ अल्लाह का। यहाँ डर खौफ किसी का नहीं है अल्लाह के सिवा। तो इंडिया से कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को। तो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कश्मीर हम लेंगे। कश्मीर हमारा, पाकिस्तान का दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती भाई। नहीं, इंडिया ने कहा है कश्मीर लेंगे। आर्मी, अच्छा मैं आपको बताऊं, वो इंडिया आर्मी चीफ के साथ मिले गुरुजी, किसी आम शख्स के पास नहीं गए, इंडियन आर्मी चीफ से मिले। मेरे भाई वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ा जाता है, वहाँ दुनिया की कोई ताकत कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा ईमान है। नहीं, लेकिन जब मैदान के अंदर बंदा आता है तो मैदान के अंदर तो हथियारों से भी लड़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जंग के लिए। भाई जंग के लिए यहाँ पे फरिश्ते जंग करते हैं, इंसान जब जंग कब करते हैं? फरिश्ते जंग करते हैं। यहाँ पे अल्लाह की फौज आ जाती है ऑटोमेटिक मदद के लिए। यहाँ पे आप जंग चाहते हैं? बिल्कुल, अगर इंडिया जंग चाहता तो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते। हमें कोई बोले कि तुमने जहाज पे जाना, हम बोलेंगे बिस्मिल्लाह, हम चले जाएंगे। भाई ये तो अल्लाह के हाथ में है। अगर हमारी मौत जन्नत में लिखी है तो यहाँ दोजख में बैठ के क्या करेंगे? तो इंडिया की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि पाकिस्तानी से अंदर लोग आते हैं और कश्मीर के अंदर हमले करते हैं, इंडिया के अंदर, बम्बई के अंदर, दिल्ली के अंदर बम धमाके करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानते इस बात को। ये सब इंडिया की बनाई हुई एक साजिश है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। मुसलमान कभी भी ये काम नहीं करता, सब इंडिया के बनाए परवंडे हैं। खाली हमारा आर्मी चीफ ऑर्डर करे भाई हम तुमने जाना है, सब चले जाएंगे। जज्बा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिमांड चल रही है कि पाकिस्तानी कश्मीर को इंडिया के अंदर मिलाना चाहिए। जगन्नाथ गुरु जी के पास इंडिया के आर्मी चीफ गए, उन्होंने कहा है कश्मीर को पाकिस्तान से ले लो। यार ये कश्मीर ना उनके बाप का है, ये कश्मीर कश्मीरियों का, और ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। ये कश्मीर के चक्कर में ना इंशाल्लाह एक दिन दिल्ली हमारे को दे बैठेंगे, ठीक है ना। अल्लाह के हुक्म से एक दिन दिल्ली हमारी होगी। ये कश्मीर की बातें जो कर रहे हैं ना, ये जब नज़र भी नहीं आए थे, और इनके बाप में अमेरिका ने 2 मिनट के अंदर जो है ना वो जंग रखवाई। क्यों रखवाई? कर देना जंग। क्यों बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे जी, ये कर देंगे, कराची तबाह कर दिया, पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर तबाह कर दिया। हम तो इधर घूम रहे थे यार, कोई बम नहीं गिरे थे, हम तो इधर ही थे, मजदूरी कर रहे थे। इंशाल्लाह इनको तो हमारी आवाम मारने की फौज की क्या ज़रूरत है? देखें, इंडिया के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है। जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर विलेजेस के अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे प्रॉपर रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पे जितने भी बॉर्डर के अंदर लोग रहते हैं और किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, तैयारी पूरी है इंडिया की। इंडिया की इंशाल्लाह तैयारी तो पहले भी थी, पर अल्लाह के हुक्म से हमारी फौज बोलती नहीं है, ठोकती है। उनकी फौज सिर्फ दिखाती है कि ड्रिल चल रही है, ये हो रहा है, हमने आज ये जहाज खरीद लिए, हमने रफ़ेल खरीद लिए तो हम फतेह कर लेंगे। अबे रफ़ेल के लिए रफ़ेल चलाने वाले भी होने चाहिए ना। खाली रफ़ेल लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी मदूक है मेरे पास, मेरे को चलानी ना है, क्या फ़ायदा? अभी चूतिया क्या चलाएगा कि यार क्या चीज़ है मेरे पास, ठीक है ना। जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखी जाएगी। हम मरेंगे जन्नत में, अल्लाह का शुक्र है, उधर उरे भी मिलेगी, शेर भी मिलेगा। ये मरेंगे साले, इधर भी जलेंगे, उधर भी जलेंगे। ये इनका क्या है? देखें, इंडिया की आवाम के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बा है। आप अगर देख भी लें इंडिया की आवाम का, अगर देखें तो उनके अंदर जज्बे। पाकिस्तानी आवाम इस वक्त महंगाई से पिस गई है, जज्ब कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आवाम ख़त्म हो गई है। अल्लाह का अभी ये पाकिस्तान आवाम महंगाई के अंदर ही पिसी हुई है। नहीं, कोई महंगाई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सरगटा भी सही हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। इंडिया के आवाम में जज्बा नहीं है। वो जब थोड़ी जंग होती है, जब हारते उनके मुंह पे चपेट मारता है, उधर मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं। मस्जिदें हम लोगों ने अभी तक देखी, उनकी शादी से राव के बंदे इधर हैं, क्यों नहीं है? बहुत पहले से हैं। वो क्या करते हैं? हमारे मुल्क के हालात खराब करने। पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने मंदिर हैं आपको पता है? देखो ये चीज़ें नहीं, पर चंद एक मंदिर बच गए, चंद मंदिर हैं, पर इधर यहाँ पे हिंदुओं को तो नहीं मारा जाता जैसे वहाँ पे मारा जाता है, शरिया मारा जाता है, वहाँ मार रही होती है मुसलमानों को। यहाँ पे देखा कभी? यहाँ पे 2 हफ्ते पहले एक हिंदू को पेशावर के अंदर मारा है। 2 हफ्ते पहले मैंने रिपोर्ट भी किया। 100 में से अगर एक बाइक आप बताओगे, 1% बताओगे, वहाँ पे 99% हो रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हज़ारों जो हिंदुओं की बच्चियों को सिंध के अंदर उठाया जाता है, वो क्या है? यार ये झूठ है, ये झूठ है। हम खुद सिंध में रहने वाले हैं। देखें, रिपोर्ट आई है, ये सिंध के अंदर भी हुआ है, पेशावर के अंदर भी हुआ है। कौन सी? ये सिंध तो पेशावर का है। थर के नहीं, पेशावर के अंदर भी हुआ है, पेशावर के अंदर भी हुआ है, और सिंध के अंदर भी हुआ है, और पंजाब के अंदर भी हुआ है, थर पारकर के अंदर नहीं हुआ। यार मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे हज़ारों ह्यूमन राइट कमीशन और पाकिस्तान ने ये बताया है कि हिंदू जो रहते हैं, हिंदू लड़कियां जो हैं, उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाया जाता है, और जो 50-50, 60-60 साल के बुढ़े, उनके साथ शादी कराई जाती है 18-20 साल की लड़कियों के साथ। भगवान सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिपोर्ट जारी की है, मैं खुद रिपोर्ट दे के आया। सिंध के रहने वाले हैं सर, हमारे को सिर्फ चीज़। आप सिंध में कहाँ रहते हो? मैं मीरपुर खास में। आप मीरपुर खास में रहते हो जी? ठीक है, चले मैं आपसे एक सिंपल से सवाल करता हूँ। मीरपुर खास, सिंध तो बहुत बड़ा है ना, आप तो मीरपुर खास में रहते हो, तो सिंध को आपको सारे सिंध में तो आप नहीं देखते होंगे कि क्या हो रहा है। मैंने देखो ये चीज़ सिर्फ आपको पता है, दूसरों को भी पता होनी चाहिए ना। जब मैं आपको बताता हूँ ना,
पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया बना था उस वक्त कितने % हिंदू थे? सर ये तो उस चीज़ का नहीं मालूम है कि 18% थे ना हिंदू। अभी हिंदुओं की तादाद 1.5% रह गई। अभी भी हिंदू बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है उनकी अपनी मर्जी है, ज़बरदस्ती किसी को तो नहीं भेजा जा रहा। वो उसकी कोई वजूहत है ना, वो क्यों जा रहे हैं यहाँ से? कुछ वजूहत है ना, अभी परेशान है ना वो यहाँ से कोई मुसलमान छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का मुल्क है तो मुसलमान क्यों छोड़ेंगे? ये मैं बात कर रहा हूँ ना, मुसलमानों को तो यहाँ पे रिलीजियस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान आराम से मस्जिद भी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हिंदू जो है वो परेशान है, तभी तो जा रहे हैं वो यहाँ से। तो जो मुसलमान इंडिया में परेशान है वो तो नहीं आ रहे पाकिस्तान छोड़ के, क्यों? आ रहे। मैंने देखे एडी सेंटर के अंदर इंडिया के मुसलमान आए हुए, वो 1-2 आ गया होगा, बाकी ये तो नहीं है कि हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। नहीं आ रहे ना, वही सब कुछ मसले हल कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, सर फट रहे हैं, फिर भी वहीं रह रहे हैं। अब इनको तो 1-2 चला गया तो आपने ये नोट कर लिया, वहाँ से नहीं है। वो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे दिल्ली के अंदर ना हिंदुओं का कैंप लगे हुए दिल्ली के अंदर। अभी हमारे इलाके में बहुत बड़ा हिंदुओं का बहुत बड़ा मोहल्ला है। 14 अगस्त भी हमारे साथ मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। वो ऐसे रहते हैं, मगर उनका मजहब है, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तानी कश्मीर हमें चाहिए। आप क्या कहते हैं? इंडिया के बॉर्डर के अंदर अभी ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है। जितने भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वो फुल तैयारी में, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इंडिया का पता है क्या काम है? इंडिया का काम है अच्छी मूवी बनाना, डांस करना, नाचना, गाने गाना, जंग लड़ना नहीं। उनका पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की पाक फौज से लड़ने का उनका काम नहीं है। हरू भरू मारे जाएंगे, नहीं है काम उनका। वो लड़े तो हैं, 65 में भी लड़े, 71 में भी लड़े, 99 में मुशर्रफ के साथ भी लड़े। वो धोखा हुआ था, अभी लड़े ना, अभी लड़े, हमारी फौज से लड़े। जंग क्यों बंद करवाया? क्यों बंद करवाया? क्यों बंद करवाया? जंग रोको, अमेरिका को क्यों कहा जंग रोको? जाहिर सी बात है 14 अगस्त को मनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के नेशनल है, तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो जरूर मनाएंगे, वहीं के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए ये कि मान ही नहीं रहा है कि जो सिंध है वहाँ पर ये पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम है, खासकर हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उसके बाद में उनका फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है। तो ये खुद पाकिस्तान का मानवाधिकार बोर्ड कहता है, इनकी कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और हर साल लगभग 1000 लड़कियों को किडनैप किया जाता है जो माइनर एज की होती है। उसके बाद में कोर्ट में मामला जाता है, फिर वहां से रफा दफा हो जाता है। उसके बाद में परिवार वालों को धमकी दी जाती है और वहां पर परिवार वाले चुपचाप बैठ जाते हैं। लड़की को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने शादी करने से या फिर कोई भी बात हमारे खिलाफ की तो फिर हम तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे, और ये सब कुछ खुलेआम होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है ये सब कुछ कवर नहीं करती, इस वजह से इन लोगों को पता नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज इसमें बोल रहा था ये कि जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो तो भारत आ रहे हैं, लेकिन जो भारतीय मुसलमान है वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। यहीं से समझ जाइए कि भैया जो आर्मी आपकी प्रोपेगेंडा आपको सिखाती है, इसके अलावा जो आपका मीडिया आपका प्रोपेगेंडा सिखाता है वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर यहाँ के लोग परेशान होते तो पाकिस्तान चले जाते, जैसे पाकिस्तान से हिंदू इस समय भारत आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज आपने इस वीडियो के अंदर देखिए भारत के अंदर अगर आप बात करेंगे कि भैया क्या लड़ाई लड़नी चाहिए, कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, तो लोग लॉजिकल बात करते हैं कि भैया इतने हथियार होने चाहिए, इतने फाइटर प्लेन होने चाहिए, इतना ये चीज होनी चाहिए, तब जाकर हम लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी बात करेंगे तो कहेगा कि हम मुसलमान हैं, हम कभी हार ही नहीं सकते, पाकिस्तान तो अल्लाह ने बनाया है इसलिए उसका कभी कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये अपनी हिस्ट्री उठाकर पढ़ ले, पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़े उसके हो चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ इनको नहीं पता होता है। ये धर्म के नाम के ऊपर, और खासकर जो इनके यहाँ प्रोपेगेंडा मौलवी करते हैं, इनके नेता करते हैं, इनके आर्मी करती है, धर्म के नाम के ऊपर, जिहाद के नाम के ऊपर इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है, तो किस मुंह से कहते हो भैया कि इसको कुछ हो नहीं सकता है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।